स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0 में। तो अब बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर आईआईटी का कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करते हैं। तो आज हम आप लोगों के बीच एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप पूरा कर लिए तो आईआईटी हो या एनडीए का एग्जाम हो, आपका एक क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। यह टॉपिक है डिटर्मिनेंट चैप्टर से, जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के द्वारा हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस टॉपिक को और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका आईआईटी जेईई का मेन का एग्जाम हो या एडवांस का एग्जाम हो या फिर एनडीए का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली पूछेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक को। देखिए यहाँ पर आपको तीन रैखिक समीकरण दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। एक्स वाई जेड में तीन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। फिर दूसरा लीनियर इक्वेशन ये है आपका, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है और ये आपका इक्वेशन थर्ड है। अब देखिए हम लोग डेल्टा लिखते हैं, तो डेल्टा कैसे लिखते हैं इसको जानिए। डेल्टा जो है हम लोग लिखते हैं एक्स वाई जेड का गुणांक यानी कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो देखिए एक्स वाई जेड का गुणांक, एक्स का गुणांक a1 a2 a3 है, यहाँ लिख दिए। y का गुणांक b1 b2 b3 है, यहाँ लिख दिए। और z का गुणांक c1 c2 c3 है, यहाँ लिख दिए। अब आइए डेल्टा वन कैसे लिखा जाता है इसको सीखिए। डेल्टा वन लिखना है तो डेल्टा वन लिखना है ना, तो x के गुणांक को हटा देंगे और उसके जगह पे कांस्टेंट को लिख देंगे। तो x का गुणांक यही ना था, तो इसको हटा दीजिए और इसके जगह पे कांस्टेंट डालिए। कांस्टेंट कौन है? d1 d2 d3। देखिए d1 d2 d3 डाल दिए। अब बाद बाकी को तो कुछ नहीं करना है, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अब आइए अब हम डेल्टा टू लिखेंगे। तो डेल्टा टू यानी y के डेल्टा टू लिखेंगे। तो डेल्टा टू में क्या करेंगे कि y के गुणांक को हटा देंगे और उसके जगह पे कांस्टेंट डाल देंगे। तो y का गुणांक कहाँ था? बीच में। तो बीच वाला को हटा के हमको डालना है d1 d2 d3। देखिए d1 d2 d3 डाल दिए बीच वाला को हटा के, मतलब ही डेल्टा टू हो गया। अब डेल्टा थ्री देखिए, डेल्टा थ्री कैसे लिखना है। तो डेल्टा थ्री लिखना हो तो जेड के गुणांक को हटा के वहां पर कांस्टेंट डाल दीजिए। तो जेड का गुणांक देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है? जेड का गुणांक क्या था? c1 c2 c3। इसको हटा के कांस्टेंट डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? d1 d2 d3। मतलब देखिए इसी में कांस्टेंट के जगह पे हम लोग d1 d2 d3 डाल दिए। तो इस तरह से हम लोगों का डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री लिखा गया। अब देखिए x का मान जो होगा वो आपका डेल्टा वन बाई डेल्टा होगा, y का मान डेल्टा टू बाई डेल्टा होगा और z का मान डेल्टा थ्री बाई डेल्टा होगा। अब आता है कि इस इक्वेशन को सोल्व करने का कंडीशन क्या है। तो चलिए हम लोग कंडीशन के बारे में जानते हैं। यही कंडीशन ही आपके आईआईटी के एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए क्या कहता है कि इफ डेल्टा बराबर जीरो, डेल्टा बराबर क्या हो? जीरो हो, बट एनी वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू या डेल्टा थ्री, मतलब डेल्टा का मान जीरो हो और डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में से कम कोई एक जीरो के बराबर ना हो, कम से कम कोई एक जीरो के बराबर ना हो। मान लीजिए कि आपका डेल्टा वन ही जीरो के बराबर नहीं है, मान लेते हैं कि डेल्टा वन नॉट इक्वल्स जीरो है। इसका मतलब हो गया कि जब आप x का मान निकालिएगा तो डेल्टा वन बटा डेल्टा, अब बताइए ये तो नन जीरो है, नन जीरो है और नन जीरो में जीरो से भाग दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। यानी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें से कोई एक नन जीरो होगा, मतलब जीरो के बराबर नहीं होगा, और जो जीरो के बराबर नहीं है उसमें डेल्टा जीरो है। तो डेल्टा जीरो से भाग दीजिएगा मतलब वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। अब आइए इफ डेल्टा नॉट इक्वल्स जीरो हो, मतलब डेल्टा का मान जीरो के बराबर नहीं है, डेल्टा का मान जीरो के बराबर नहीं हो और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री क्या हो? जीरो हो। कहने का मतलब आप देखिए एक्स बराबर आप निकालिएगा, डेल्टा वन बाई डेल्टा होता है, तो डेल्टा वन तो आपका जीरो हो गया, तो डेल्टा जीरो बटा डेल्टा लिखिएगा मतलब जीरो। इसी तरह से y का मान भी जीरो और इस तरह से z का मान भी जीरो। तो जानते हैं जब x y z तीनों का मान जीरो के बराबर आ जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को
ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब देन इक्वेशन हैज यूनिक, मतलब सॉल्यूशन एक ही होगा, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। नोट कर लीजिएगा, मतलब एक्स वाई जेड यदि तीनों का मान 0 के बराबर हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। समझ गए होंगे। चलिए अब अगले बात को देखते हैं। इफ डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं, डेल्टा का मान किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो, और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 के बराबर नहीं हो, मतलब डेल्टा भी 0 के बराबर नहीं हो और उन तीनों में से कम एक जो है 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसे स्थिति में इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा और यह सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल कहलाएगा। अब आइए, यदि डेल्टा बराबर डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर सबका सब 0 हो, तो इस कंडीशन में इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को। तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है, रैखिक होमोजेनियस इक्वेशन यानी समीकरण जो होता है क्या होता है जानिए। तो वैसा इक्वेशन, वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट वैल्यू जो हो 0 हो, मतलब जो d1 d2 होता था वो नहीं होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो वैसे लीनियर इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पे 3 एग्जांपल दिख रहा होगा। देखिए यहाँ इसमें भी कांस्टेंट का मान 0 है, इसमें भी कांस्टेंट का मान 0 है और इसमें भी कांस्टेंट का मान 0 है। मतलब ये तीनों का तीनों जो लीनियर इक्वेशन है आपका होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। फिर से डेल्टा लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो एक्स वाई जेड का गुणांक लिख दिए, डेल्टा का मान लिखा गया। अब डेल्टा 1 लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक्स के जगह पे कांस्टेंट लिखेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, 0 डाल दीजिए। 0 0 डालिएगा। आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो या एक कॉलम का तो डिटर्मिनेंट 0, मतलब डेल्टा 1 आपका क्या हो गया, 0। इस तरह से डेल्टा 2 लिखिएगा तो डेल्टा 2 का मान आपका क्या होगा, जहाँ y है वहाँ कांस्टेंट डालेंगे तो y के गुणांक के जगह पे कांस्टेंट डालिएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है। डेल्टा 3 डालिएगा तो z के गुणांक के जगह पे क्या कीजिएगा, कांस्टेंट डालिएगा। तो कांस्टेंट डाल दिए, मतलब ये भी 0 क्योंकि इसका तीसरा कॉलम का सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। अब आइए x का मान क्या पढ़े थे, डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y का मान डेल्टा 2 बाई डेल्टा और z का मान डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो अब आइए कंडीशन देखते हैं इसको सॉल्व करने का। यदि आपका डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं हो, तो डेल्टा का मान 0 का बराबर नहीं होने का क्या मतलब, आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो पहले ही 0 है। तो पहले ही 0 है, इसका मतलब डेल्टा 1 में कोई भी चीज से भाग दीजिएगा, यानी 0 में कोई भी चीज से भाग दीजिएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। यानी डेल्टा 2 भी 0 है, मतलब उसमें भी कोई भी चीज से भाग दीजिएगा, 0 आएगा। डेल्टा 3 में भी कोई भी चीज से भाग दीजिएगा, 0 आएगा। मतलब एक्स वाई जेड का मान आपका क्या हो जाएगा, 0। और एक्स वाई जेड का मान तीनों 0 हो तो आपको सिखा चुके हैं हम कि ऐसे सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इक्वेशन का यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब आइए, यदि डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं हो, सॉरी डेल्टा का मान भी 0 के बराबर हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 तो पहले से 0 है, इसका मतलब 0/0, तो 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यदि डेल्टा बराबर 0 हो जाए तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का जो होगा सॉल्यूशन जो होगा नॉन 0 होगा, नॉन ट्रिवियल होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, थ्योरी कर चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी जो हम करवाने वाले हैं वो आईआईटी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन ये फर्स्ट है, सेकेंड एंड थर्ड पोजेजेज नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो पहले आप लीनियर इक्वेशन को पहचानिए कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। तो देखिए आपका यहाँ कांस्टेंट 0, यहाँ भी कांस्टेंट 0 और यहाँ भी कांस्टेंट 0, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन कब नॉन जीरो सॉल्यूशन पोजेज करता है, जब डेल्टा का मान 0 होता है। और डेल्टा कैसे निकलता है, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में लिख देना है। तो चलिए डेल्टा लिखिए सबसे पहले,
डेल्टा लिखिए। तो डेल्टा कैसे लिखाएगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिख देना है। तो चलिए यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 4, वाई का k और जेड का 2 लिख दीजिए। यहाँ लिखिए एक्स का k, वाई का 4 और जेड का 1। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ एक्स का 2, वाई का कितना 2 और जेड का कितना 1। चलिए, तो आप क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पॉजिटिव नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो अभी अभी आपको पढ़ाए हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी होगा जब डेल्टा का मान जीरो होगा, मतलब यह किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप जानते ही हैं, यहाँ 4 लिख लीजिए और इस ये डिलेट और ये डिलेट, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। अब आइए के लिखिएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये डिलेट और ये डिलेट, तो इसको डिलेट कर दीजिए तो आपका यही ना गुना होगा, तो ये क्या के हो जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा। अब और लिखिए, ये 2 को सॉल्व कीजिए तो 2 लिखिएगा, ये डिलेट और ये डिलेट क्या हो जाएगा आपका 2k माइनस 8 बराबर 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 2 गया 2 बचेगा और 2 से ही 4 में गुना 8 हो गया, माइनस के स्क्वायर प्लस 2k। अब ये आपका क्या हो जाएगा 4k माइनस 16 बराबर कितना 0। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस के स्क्वायर 4k प्लस 2k कितना हो जाएगा 6k और ये आपका 8 में से 16 जाएगा माइनस 8 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए उधर, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये प्लस में चल जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 बराबर 0। अब फैक्टर तोड़ दीजिए इसका, तो इसका फैक्टर तोड़िएगा तो क्या आएगा आपका 4 दूना 8 और 4 दू 6, तो के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2k प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से के कॉमन ले लीजिए, तो के कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो ये भी के माइनस 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा के माइनस 2 इंटू के माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आपका के का वैल्यू आ जाएगा 2 और 4। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, मतलब के का वैसा कै गो मान होगा, तो के का कै गो मान आया 2 गो, तो आंसर आपका कौन सा होगा डी। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, फिर से नॉन जीरो सॉल्यूशन कर रहा है, इक्वेशन पहचानिए। देखिए यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी कांस्टेंट नहीं है और उसमें भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब इक्वेशन कैसा है, होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस इक्वेशन का बोल रहा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब डेल्टा का मान जीरो होगा। डेल्टा कैसे लिखाता है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिख देना है डिटर्मिनेंट में, तो डेल्टा बराबर जीरो कर देना है, डेल्टा बराबर जीरो कर देना है। डेल्टा कैसे लिखाता है, एक्स वाई जेड का गुणांक लिख देना है। एक्स का गुणांक यहाँ क्या है 1, फिर दूसरा में क्या है 2a, फिर अगला में a है, फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या है 1, यहाँ 3b और यहाँ b, फिर अगला में देखिए आपका क्या है, यहाँ है आपका 1, फिर इसमें देखिए आपका क्या है 4c और c है, फिर यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो चलिए आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना हम सिखाए हैं, जल्दी सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मौजूद कराते हैं। तो क्या कर दीजिए आप R1 में से R2 को घटा दीजिए और R2 में से R3 को घटा दीजिए। तो घटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ घटा दीजिएगा तो 2a माइनस 3b और ये आपका a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ भी घटा लीजिए 0, ये आपका हो जाएगा 3b माइनस 4c और ये आपका b माइनस c हो जाएगा। आगे तो कुछ नहीं करना है, तो 1 4c c। अब कहाँ पे एक्सपेंड कर दीजिएगा, कॉलम फर्स्ट पे, तो एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये दोनों के कारण तो नहीं लिखाएगा, सिर्फ 1 के कारण लिखाएगा, तो 1 के कारण लिखाएगा तो 1 लिख लीजिए और ये दोनों के कारण लिखना नहीं पड़ेगा। तो क्या डिलेट, ये डिलेट और ये डिलेट, तो आपका बचेगा क्या, देखिए आपका बचेगा 2a माइनस 3b और यहाँ पर a माइनस बी बचेगा, फिर यहाँ क्या बचेगा 3b माइनस 4c और यहाँ बचेगा b माइनस c, तो बराबर 0 हो जाएगा। इसको आप गुना कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b इंटू बी माइनस सी माइनस a माइनस बी
इंटू 3b माइनस 4c बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए आप, तो गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2ab, फिर यहाँ गुना कर लीजिए तो माइनस 2ac, फिर यहाँ गुना कर लीजिए तो माइनस 3ba², फिर यहाँ गुना कर लीजिए तो प्लस 3bc, प्लस 3bc यहाँ गुना कर लीजिए तो ये माइनस ए है और ये प्लस 3b है, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 3ab। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ गुना कर लीजिए तो यहाँ गुना कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस ए है ए, और आपका ये माइनस 4c है, तो माइनस ए और माइनस 4c को गुना कीजिएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा। फिर यहाँ आपका माइनस माइनस प्लस b है और ये 3b है, तो ये 3b² हो जाएगा। फिर आपका देख लीजिए माइनस b और माइनस माइनस प्लस b है और यहाँ माइनस 4c है, तो प्लस b और 4c तो माइनस 4bc हो जाएगा। तो इस तरह से ये 0 हो जाएगा। कटने वाला है तो काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा आपका। अब आइए कहीं कटने वाला है तो देखिए, नहीं कटने वाला है तो चलिए अब देखिए 2ab, तो 2ab और कहीं है, यहाँ है, तो 2ab में से 3ab जाएगा तो क्या बचेगा माइनस ab। चलिए अब देखिए 2ac, तो 2ac देख लीजिए तो 2ac यहाँ है, तो 4ac में से 2ac जाएगा तो आपका क्या बचेगा प्लस 2ac। अब आइए 3bc देखिए, तो 3bc यहाँ है, फिर यहाँ है, 3bc में से माइनस 4bc जाएगा तो क्या बचेगा आपका, तो बचेगा आपका कितना माइनस 3bc में से 4bc जाएगा माइनस bc बचेगा। तो इस तरह से आप देखिए तो सब में आपका क्या कॉमन है, तो सब में आपका कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आप कहिएगा ना कि 2ac बराबर आपका क्या हो जाएगा ab प्लस bc हो जाएगा। अब 2ac बराबर क्या हो जाएगा ab प्लस bc, तो यहाँ से आप क्या बताइएगा, देखिए तो 2ac बराबर इधर से b कॉमन ले लीजिए तो a प्लस c। चलिए अब आपका क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से a प्लस सी को इधर ले आइए तो 2ac बराबर a प्लस सी बराबर b आ जाएगा। यानी देखिए आपका ये क्या आ गया सोल्व करके, b बराबर 2ac बटा a प्लस सी। और ऐसा कंडीशन कब होता है, आप जानते हैं एचपी पढ़े होंगे कि a b c आर इन एचपी हो तो क्या होता है b बराबर 2ac बाई a प्लस सी होता है, यानी एबीसी किस चीज में होगा एचपी में होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका जेई के एग्जाम में 2010 में पूछा है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना इतना इतना, द सिस्टम हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या सिखाए थे कि इक्वेशन पहचानेंगे। देखिए इक्वेशन में कांस्टेंट है, तीनों इक्वेशन में, मतलब होमोजीनियस नहीं है, मतलब सिंपल लीनियर इक्वेशन है। चलिए अब देखिए ऑप्शन देखिए, यूनिक भी दे दिया है, नो सॉल्यूशन भी दे दिया है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी दे दिया है, मतलब हमको सारे कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, डेल्टा भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा 1 भी, डेल्टा 2 भी और डेल्टा 3 भी। तो चलिए सबसे पहले हम डेल्टा निकालते हैं। तो डेल्टा निकालिए, डेल्टा क्या करते हैं एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ क्या है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो यहाँ 1 2 और यहाँ 1 है। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड के जगह पे x1 x2 x3 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वेरिएबल x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है। तो यहाँ 1 2 1, इसमें देखिए क्या है आपका 2 3 1, और इसमें देखिए आपका क्या है 3 5 2 है। चलिए इसका मान निकाल लीजिए, तो मान निकालिएगा तो 1, ये डिलेट और ये डिलेट क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, ये माइनस 2, ये डिलेट और ये डिलेट क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, और ये यहाँ पर आपका 1 लिखाएगा, तो ये डिलेट और ये डिलेट क्या लिखाएगा 10 माइनस 9। तो चलिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 3 1, तो माइनस 2, और 10 में से 9 जाएगा 1, यानी आपका 1 का 1 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, डेल्टा का मान क्या आ गया है 0। अब आइए डेल्टा 1 निकालिए, तो डेल्टा 1 निकालिएगा तो क्या करते हैं, जहां एक्स वाई जेड का गुणांक है वहां
कांस्टेंट रखते हैं, तो यही ना एक्स वाई जेड का गुणांक है, यहाँ पर कांस्टेंट रखिए। पहला कांस्टेंट क्या है 3, दूसरा भी 3 और तीसरा 1, तो रख दीजिए 3 3 1 रख दीजिए, बाद बाकी सब तो यही लिखाएगा। तो 2 3 5 1 1 2। चलिए अब इसका मान निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 ले लीजिए, ये डिलेट, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 5। चलिए इसको लिख लीजिए -2, ये डिलेट और ये डिलेट, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1। चलिए अगला देख लीजिए, आपका 1 है, तो ये लिख लीजिए और ये लिख लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 15 माइनस 3। तो इस तरह से आपका 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 3 हो जाएगा। 6 में से आपको 1 घटा लेना है, 5 बच जाएगा, 5 दूना -10। अब आइए कितना हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा 12, तो आपका क्या हो जाएगा 12 3 15 -10, तो 15 -10 ये आपका क्या आ जाएगा 5। देखिए इतना ही से काम हो जाएगा हमारा। आपको हम क्या पढ़ाए थे, x बराबर होता है डेल्टा 1 बाई डेल्टा। तो चलिए x का मान आपका कितना आया, डेल्टा 1 का मान कितना आया 5, तो 5 यानी x1 निकलेगा, तो 5 डेल्टा का मान क्या आया 0, तो 5/0 क्या होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हमारा आंसर कौन होगा, तो सी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। तो आप यदि चाहते हैं कि हम इसी तरह से आप लोगों के बीच अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ उपस्थित हो, तो आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।